तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 23 सितंबर की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। वही हिंदी तारीख है कृष्णा त्रयोदशी और महीना चल रहा है आश्विन का। तो आइए फटाफट से देखते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। जनता के फायदे से जुड़ी देखिए ये पहली खबर। आज 23 सितंबर को मात्र 75 रुपए में मिलेगा मूवी देखने का मौका। सिनेमा डे का ये ऑफर केवल आज के लिए ही होगा वैलिड। जी हाँ, MIA यानी कि मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया आज 23 सितंबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाने जा रहा है। इस इवेंट को मनाने के लिए MIA दर्शकों को केवल 75 रुपए में मूवी टिकट ऑफर कर रहा है। जानकारी के मुताबिक देश भर के करीब 4000 सिनेमा घरों में 23 सितंबर 2022 को यानी कि आज केवल 75 रुपए में मूवी की टिकट मिलेगी। कुल मिलाकर आसान सी भाषा में कहे तो आज 23 सितंबर को देश भर में नेशनल सिनेमा डे मनाया जाएगा और इसी मौके पर केवल आज के लिए किसी भी मूवी की टिकट आपको 75 रुपए में मिलेगी। देखिए अगली खबर। यूपी में बारिश और चक्रवात ने ढाया कहर। बारिश की वजह से हुए हादसों में हुई 16 से ज्यादा लोगों की मौत, वहीं लगभग 20 लोग हुए हैं घायल। जी हाँ, पिछले लगभग 24 घंटों से ज्यादा समय से यूपी में कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। जानकारी के मुताबिक इसी की वजह से कई जगहों पर तबाही मची है। बताया गया है बारिश के कारण हुए कई हादसों में पिछले 24 घंटे में ही केवल 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, अकेले उत्तर प्रदेश में। वहीं जानकारी के मुताबिक इन हादसों में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। साथ ही जानकारी के मुताबिक यूपी के कई हिस्सों में जगह जगह पे बारिश का पानी भर जाने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखें अगली खबर। इटावा के मौलाना जर्जिस को हुई 10 साल की जेल। बलात्कार के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई है ये सजा। साथ ही में लगाया है 10,000 रुपए का जुर्माना भी। जी हाँ, महिला को शादी का झांसा देकर बलात्कार, ब्लैकमेल और धमकी से जुड़े मामले में दोषी मौलाना जर्जिस को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसला आने के बाद मौलाना को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। वहीं मौलाना जर्जिस ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। मामला यह है कि मौलाना जर्जिस के खिलाफ जैतपुरा की रहने वाली महिला ने 6.5 साल पहले एक मुकदमा दर्ज कराया था। अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के अनुसार पीड़िता और 4 गवाहों के बयान के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना को ये कड़ी सजा सुनाई है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि मौलाना जर्जिस मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से के बड़े ही फेमस स्कॉलर हैं। बाकी आने वाले दिनों में ये केस हाई कोर्ट में जा सकता है, लेकिन अगर हाई कोर्ट से भी उनको राहत नहीं दी जाती है तो मौलाना जर्जिस को 10 साल की जेल काटनी पड़ेगी। देखें अगली खबर। पंचतत्व में विलीन हुए राजू श्रीवास्तव, भाई और बेटे ने दी मुखगनी। अंतिम संस्कार में सुनील पाल, एहसान कुरैशी, मधुर भंडारकर समेत कई सिलेबस रहे मौजूद। जी हाँ, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। बीते गुरुवार को दिल्ली के निगम बोध शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके भाई और उनके बेटे ने उन्हें मुखगनी दी। इस दौरान उनके फैमिली मेंबर, साथ ही में सुनील पाल, एहसान कुरैशी, मधुर भंडारकर समेत फिल्मी जगत से कई सितारे दिखाई दिए। बीते गुरुवार को सुबह लगभग 9:30 बजे दिल्ली के दशरथपुर द्वारिका से उनकी शव यात्रा शुरू हुई थी। आपको बता दें यहाँ पे राजू के भाई का घर है। राजू श्रीवास्तव के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में फैंस भी शामिल हुए। दोस्तों आपको बता दें हमारी टीम ने भी राजू श्रीवास्तव की अंतिम यात्रा को वीडियो के जरिए कवर किया है। राजू श्रीवास्तव की शव यात्रा और अंतिम संस्कार का वीडियो हमारे चैनल पर आ चुका है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें अंतिम संस्कार के मौके पर कॉमेडियन सुनील पाल ने कहा कि राजू श्रीवास्तव को सरकार की तरफ से भारत रत्न दिया जाना चाहिए। साथ ही सुनील पाल ने कहा कि उनकी जिंदगी पे एक बायोपिक फिल्म भी बननी चाहिए। देखें अगली खबर। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन 15 शहरों में फैला। इस प्रदर्शन में अब तक 31 लोगों की हो चुकी है मौत, वहीं 1000 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। साथ ही जनता के विरोध को रोकने के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। जी हाँ, ईरान में बीते 16 सितंबर से शुरू हुआ हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक अब महिलाओं के साथ पुरुष भी प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। साथ ही बताया गया अब ये प्रदर्शन ईरान के 15 शहरों में फैल गया है। साथ ही ये जानकारी दी गई है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें भी हो रही हैं। आंदोलन कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां भी चलाई हैं। बीते गुरुवार को फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक इस प्रदर्शन में बीते 5 दिनों में मरने वालों की तादाद 31 हो गई है, वहीं सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। साथ ही बताया गया है कि 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि सरकार की मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ युवाओं ने गशत नाम का एक मोबाइल ऐप बना लिया है। इस ऐप को केवल 5 दिन में ही 10 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। युवा इसके जरिए सरकार के खिलाफ सीक्रेट मैसेज चला रहे हैं। इसे देखते हुए ईरान के तेहरान में मोबाइल इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। साथ ही इंस्टाग्राम को भी ब्लॉक कर दिया गया है। इस मामले में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार हमारे विरोध को बगावत समझ रही है, लेकिन मौलवियों को ये बात समझ में नहीं आएगी, वो आंखें मूंदे बैठे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हालांकि सरकार इन मौलवियों के भरोसे ज्यादा दिन हुकूमत नहीं कर पाएगी, ये मौलवी महिलाओं को अधिकार देने के खिलाफ है। साथ ही एक जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि इसी प्रदर्शन के बीच ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु अयातुल्लाह खामेनेई ने बीते बुधवार को एक सभा को संबोधित किया। हैरानी की बात ये रही कि उन्होंने हिजाब को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है उसका जिक्र तक नहीं किया। दोस्तों वैसे अगर आप इस मामले की शुरुआत को नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सबसे पहले बीते 13 सितंबर को महसा अमीनी नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया हिजाब न पहनने के कारण। हालांकि केवल 3 दिन के बाद ही महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई और ये प्रदर्शन
प्रदर्शन उसी समय से शुरू हुआ है और धीरे धीरे एक बड़ा रूप लेता जा रहा है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इससे जुड़ी एक और बात है जो कि अपने भारत से जुड़ी हुई है। बात यह है, बीते 16 सितंबर से ईरान में हिजाब को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि वहीं दूसरी ओर इसी हिजाब को लेकर अपने देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जो कि बीते रोज समाप्त हो गई। यानी कि अब हिजाब विवाद पे आएगा देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला। देखें इससे जुड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पे सुनवाई हुई पूरी, इससे जुड़ा फैसला सुरक्षित रखा गया। 10 दिन तक कोर्ट ने सुनी दोनों तरफ की दलीलें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमारा होमवर्क शुरू होता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को हिजाब बैन पे फैसला सुरक्षित रख लिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पे लगातार 10 दिनों से सुनवाई चल रही थी। यानी कि लगातार 10 दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनी है और अब इससे जुड़ा फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अब हमारा होमवर्क शुरू होता है। दोस्तों शायद आप कर्नाटक के हिजाब विवाद को जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो इन शॉर्ट में बता दें कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कर्नाटक के कई कॉलेजों में ड्रेस कोड को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। यानी कि कॉलेज में पढ़ने वाली जो भी छात्राएं या छात्र हैं उनको ड्रेस के मुताबिक ही आना होगा। उसी दौरान ड्रेस कोड को अनिवार्य करते हुए कहा गया कि जो हिजाब है वो ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है। इसी की वजह से जो मुस्लिम छात्राएं हैं वो हिजाब नहीं पहन सकती। आपको बता दें इसे लेकर कर्नाटक में कई जगहों पे बड़ा बवाल हुआ और फाइनली ये मामला पहुंच गया कर्नाटक की हाईकोर्ट में और कर्नाटक की हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं के खिलाफ फैसला सुना दिया। इसी की वजह से ये मामला पहुंच गया देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही आपको बता दें जब ये सब बवाल चल रहा था तो उस समय ऐसी भी खबरें आई कि जब मुस्लिम छात्राओं को हिजाब नहीं पहनने दिया गया तो कई सारी मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। वहीं कई छात्राओं ने तो एग्जाम तक में भी हिस्सा नहीं लिया। तो अब जल्दी देश का सबसे बड़ा कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया आने वाले दिनों में हिजाब विवाद पे देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन इससे पहले आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि स्कूलों या कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति होनी चाहिए या नहीं। इस मामले में आपका क्या सोचना है? वीडियो को पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। देखें अगली खबर। आधार कार्ड के लिए लागू हुआ नया नियम। देश की सुरक्षा के लिए लिया गया है ये फैसला। आने वाले 1 अक्टूबर से ये चुनिंदा सेंटर्स पे ही बनेंगे। जी हाँ, देश भर में आने वाले 1 अक्टूबर से 5 साल से ज्यादा एज ग्रुप का नया आधार रजिस्ट्रेशन केवल चुनिंदा सेंटर पर ही होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI ने इसको लेकर देश के सभी UIDAI सर्विस प्रोवाइडर, रजिस्ट्रार और संबंधित एजेंसियों को मेमोरेंडम जारी कर दिया है। DOIT अधिकारियों की माने तो अडल्ट यानी कि 18 साल से ज्यादा एज ग्रुप के आधार 100% से ज्यादा हो गए हैं। इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आधार कार्ड डिपार्टमेंट यानी कि UIDAI ने जो मेमोरेंडम जारी किया है इसमें कहा गया है कि देश की सुरक्षा में कोई खतरा न हो। इसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। असल में इस मेमोरेंडम या कहले इस नई योजना में 0 से 5 साल के एज ग्रुप के बच्चों का नया आधार कार्ड बनाने पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, जबकि 5 साल से बड़े एज ग्रुप के लोगों के लिए जिले और ब्लॉक लेवल पर चुनिंदा सेंटर पर ही आधार कार्ड बनवाने की बात कही गई है। दोस्तों कुल मिलाकर आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो देश में ज्यादातर लोगों का आधार कार्ड बन गया है। असल में डुप्लीकेट या फर्जी आधार कार्ड की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अभी तक ऐसा होता आ रहा था कि आधार कार्ड के जो भी सेंटर है आप वहाँ पे जाकर अपना नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन आने वाले 1 अक्टूबर से इसे लेकर जो एक नया नियम लागू होगा उसके मुताबिक देश भर में जो भी आधार कार्ड सेंटर हैं उन सभी सेंटर पे आधार कार्ड नहीं बन सकेगा, बल्कि आने वाले 1 अक्टूबर से कुछ ऐसे चुनिंदा सेंटर्स होंगे जहाँ पे 5 साल या इससे ऊपर उम्र वालों के आधार कार्ड बन पाएंगे। हालांकि जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम होगी उनका आधार कार्ड पहले ही की तरह बनता रहेगा। देखिए अगली खबर। दिल्ली के इमाम ने भागवत को बताया राष्ट्रपिता। RSS के चीफ पहली बार मस्जिद पहुंचे। इस मौके पर इमाम बोले कि हमारा DNA एक है, सिर्फ इबादत का तरीका अलग है। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत बीते गुरुवार सुबह दिल्ली के इमाम हाउस पहुंचे। आपको बता दें ये ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। जानकारी के मुताबिक कस्तूरबा गांधी मार्ग पे बनी इस मस्जिद के बंद कमरे में मोहन भागवत करीब 1 घंटे चीफ इमाम डॉक्टर उमद अहमद इलियासी के साथ रहे। दोस्तों आपको बता दें किसी मुस्लिम धार्मिक संगठन के प्रमुख से RSS चीफ की मस्जिद में ये पहली मुलाकात थी। इसी मौके पर डॉक्टर इमाम इलियासी ने कहा कि हमारा DNA एक ही है, सिर्फ इबादत करने का तरीका अलग है। साथ ही मोहन भागवत के बारे में चीफ इमाम ने ये भी कहा कि मोहन भागवत हमारे राष्ट्र ऋषि हैं, वो इस देश के राष्ट्रपिता हैं। साथ ही कहा कि उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे निमंत्रण पे आए। हालांकि आपको बता दें इस तरह की मुलाकात से असुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। देखें इससे जुड़ी अगली खबर। मोहन भागवत के मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलने पे भड़के ओवैसी, बोले ये हाई क्लास के झूठे लोग हैं, इन्हें जमीनी हकीकत का पता नहीं है। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि RSS के चीफ मोहन भागवत ने बीते रोज इमाम से मुलाकात की और जैसा कि हमने आपको बताया किसी भी मस्जिद में RSS चीफ की ये पहली मुलाकात थी।
हालांकि अब इसी मुलाकात पर असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि हम पर शक क्यों किया जाता है, जो लोग मिलकर आए हैं। साथ ही कहा आरएसएस की विचारधारा पूरी दुनिया जानती है और अब जानकर उनसे मिलते हैं। साथ ही ओवैसी ने कहा ये जो मुस्लिम समुदाय में कथित पढ़ा लिखा तबका है, जो वो करेंगे सच है, और हम जो अपनी लड़ाई राजनीतिक हक के लिए और मौलिक अधिकार के लिए लड़ते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। साथ ही मुस्लिम समुदाय के पढ़े लिखे तबके के बारे में ओवैसी ने आगे कहा कि तबका खुद को ज्यादा ज्ञानी समझता है, हालांकि उन्हें हकीकत से ताल्लुक नहीं है। जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है उन्हें मालूम नहीं है। यानी कि एक तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय पे भी टॉन्ट किया। देखिए अगली खबर। रूस के 38 शहरों में पुतिन के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों को घसीटकर पीटा। अभी तक हिरासत में ले लिए गए हैं 1300 से ज्यादा लोग। जी हां, रूस और यूक्रेन की जंग पिछले 7 महीनों से जारी है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते 21 सितंबर को यूक्रेन के 4 इलाकों में 3 लाख रिजर्व सैनिक तैनात करने की घोषणा की। उनकी इस घोषणा के बाद से ही देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हजारों लोगों को हिरासत में ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्टेनबर्ग समेत कुछ शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई है। पुलिस ने लोगों में शांति बनाए रखने और घर लौटने की अपील की थी। हालांकि प्रदर्शन तेज होने के बाद पुलिस ने लोगों पे लाठियां बरसा दी, वहीं कईयों को घसीट के पीटा। कुल मिलाकर आसान सी भाषा में कहें तो अब जो रूस की जनता है वही रूसी सरकार के खिलाफ हो गई है। असल में रूस ने जब से यूक्रेन से जंग शुरू की है तब से ही रूस के लोगों पर काफी चीजों को लेकर असर पड़ रहा है, चाहे अब वो महंगाई हो या कई तरह की सर्विसें बंद होना हो। देखिए अगली खबर। बारिश की वजह से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पे बीते रोज 5 किलोमीटर का लंबा जाम लगा। जयपुर जाने वाला रास्ता भी हो गया था बंद। जी हां, दिल्ली एनसीआर में बीते गुरुवार को भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बारिश की वजह से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यूपी समेत आसपास के कई इलाकों में जल जमा हो गया। साथ ही में पेड़ गिरने के कारण कई जगहों पे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। देखिए अगली खबर। आज 23 सितंबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 23 सितंबर को राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी भागों में, साथ ही मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी सिक्किम में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, गंगीय पश्चिम बंगाल में, साथ ही महाराष्ट्र में, तटीय कर्नाटका में और केरल के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही लक्षद्वीप के भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की बारिश हो सकती है। देखें अगली खबर। बिग बॉस 16 में नजर आ सकते हैं राज कुंद्रा। मेकर से की है 30 करोड़ रुपए की डिमांड। इस शो के जरिए ट्रैक पे आ सकता है डूबा हुआ करियर। जी हां, बिग बॉस सीजन 16 जल्दी छोटे पर्दे पे आने के लिए तैयार है। शो को लेकर हर रोज नए अपडेट सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक ताजा खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि बिग बॉस के सीजन में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी नजर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये भी खबरें आ रही है कि राज इस शो में आने के लिए मेकर से मोटी फीस भी वसूलेंगे। हालांकि राज कुंद्रा की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। देखिए अगली खबर। हैदराबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच की टिकट बिक्री के दौरान भगदड़ मची। भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। 25 सितंबर को खेला जाएगा ये मुकाबला। जी हैदराबाद स्टेडियम में बीते गुरुवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे T20 मुकाबले के टिकट बिक्री के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें ये मैच आने वाले 25 सितंबर को होना है। तो इसी मैच की टिकट की बिक्री बीते रोज सुबह 10 बजे शुरू होनी थी। इसी दौरान क्रिकेट की ऐसी दीवानगी देखने को मिली कि टिकट खरीदने के लिए बीते बुधवार रात 3 बजे से ही क्रिकेट फैंस स्टेडियम पहुंचने लगे। सुबह होते होते भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि उसे काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज करने की वजह से भगदड़ मच गई और हालात और ज्यादा खराब हो गए। देखें अगली खबर। पंजाब सरकार के खिलाफ भाजपा ने किया प्रदर्शन। सीएम हाउस की तरफ कूच करने पे पुलिस ने की पानी की बौछारें। वहीं हिरासत में लिए गए कई नेता। जी हां, पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता बीते गुरुवार को सड़कों पे उतरे। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम हाउस की तरफ कूच किया तो पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, यानी कि इन पे पानी की बौछारें बरसाई। इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा समेत 60 से ज्यादा नेताओं को चंडीगढ़ की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस प्रदर्शन को लेकर पंजाब भाजपा प्रमुख अश्वनी शर्मा ने कहा कि भाजपा आम आदमी पार्टी सरकार को राज्य में सभी मुद्दे पे फेल होने पे पर्दाफाश करेगी। साथ ही पंजाब भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान महिलाओं के लिए प्रति महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था, जिसे पूरा करने में वो फेल हो गई है। इसके साथ ही वो कई सार्वजनिक मुद्दों को लेकर भी फेल रही है। देखें अगली खबर। PFI पर NIA की छापेमारी। 106 लोगों को किया गया गिरफ्तार। संगठन के प्रमुख ओमा सलम भी हुए गिरफ्तार।
जांच एजेंसियों के 500 अफसर हुए सर्च ऑपरेशन में शामिल। जी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने बीते गुरुवार आधी रात से 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI के 93 ठिकानों पर छापेमारी की, जो अब तक जारी है। जानकारी के मुताबिक टेरर फंडिंग केस में हो रही इस कार्रवाई में PFI से जुड़े 106 सदस्यों को अरेस्ट कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में संगठन के प्रमुख ओमा सालम भी शामिल हैं। आपको बता दें, NIA एजेंसी ने ये काम अपने 500 अफसरों के बदौलत किया, यानी कि NIA के इन 500 अफसरों ने देश भर में एक साथ ही कई जगहों पे छापेमारी की और जो PFI संगठन है उसके 106 सदस्यों को अरेस्ट किया। देखें अगली खबर। दिल्ली में 25,000 गेस्ट टीचर की नियुक्ति में हुई है हेराफेरी। कई शिक्षकों के स्कूल में नाम नहीं है, फिर भी बांटी गई सैलरी। अब LG ने दिए हैं जांच के आदेश। जी हां, दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी स्कैम और वक्फ बोर्ड में हुए घोटाले के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार पे अब सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर की नियुक्ति की धांधली का आरोप लगा है। मामले को लेकर बीते गुरुवार को उपराज्यपाल यानी कि LG VK सक्सेना ने इंटरनल इंक्वायरी का आदेश दिया है। जाँच के लिए LG सचिवालय ने चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा है। इसमें फर्जी गेस्ट टीचर के नाम पर सैलरी गबन करने के मामले में भी जाँच की जाएगी। यानी कि दिल्ली सरकार पे ये आरोप लगाया गया है कि गेस्ट टीचर के नाम पर पैसे का घपला किया गया है। यानी कि आरोप के मुताबिक स्कूलों में वो टीचर नहीं थे, तब भी उनके नाम पे सैलरी बांटी गई। देखिए अगली खबर। पुराने वाहनों पे सख्त हुआ दिल्ली परिवहन विभाग, सड़क पे उतारते ही कर लिए जाएंगे जब्त। जी हां, वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। बीते 9 महीने में 5,596 वाहन जब्त किए गए हैं। आपको बता दें, ये संख्या पिछले साल की अपेक्षा में 2 गुना से ज्यादा है। आपको बता दें, दिल्ली में ये साफ साफ नियम लागू कर दिया गया है कि जिन भी गाड़ियों की उम्र पूरी हो गई है, यानी कि अगर डीजल वाली है तो उसके 10 साल पूरे हो गए हैं और अगर पेट्रोल वाली के 15 साल पूरे हो गए हैं, तो आप ये गाड़ी दिल्ली में नहीं चला सकते। अगर किसी को चलाते हुए पकड़ा जाएगा तो सीधे उसके वाहन को ही जब्त कर लिया जाएगा। जब्त करने की खबरें तो इससे पहले भी आई थी, लेकिन जो जब्त करने की प्रक्रिया है उसमें काफी ज्यादा तेजी देखी गई है। देखिए अगली खबर। तेलंगाना के TRS नेता ने टोल कर्मचारियों को पीटा। इससे जुड़ा एक वीडियो हुआ वायरल। टोल प्लाजा पे फीस मांगने पे भड़के नेता, साथ ही में तोड़फोड़ भी की। जी हां, तेलंगाना के एक टोल प्लाजा पे 2 TRS नेता की मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये घटना बीते बुधवार सुबह तेलंगाना के शादनगर टोल प्लाजा की है, जहां टोल कर्मचारियों ने TRS नेता से टोल फीस देने को कहा तो वो भड़क गए और वहां के कर्मचारियों के साथ बहस करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि TRS नेता टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगे। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि टोल पे तोड़फोड़ भी की गई है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने 2 पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली है। नेता की पहचान नसरुल्लाबाद के सरपंच के रूप में हुई है। देखिए अगली खबर। 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे राजू श्रीवास्तव। एक फिल्म दिवाली पे होगी रिलीज, हालांकि दूसरी रह गई है अधूरी। जी हां, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की फिल्मों की लिस्ट लंबी रही है। उन्होंने अपने करियर में अनिल कपूर से लेकर सलमान खान तक कई सेलेब्स के साथ काम किया है। अब कुणाल खेमू के साथ उनकी आखिरी शूट की हुई फिल्म, जिसका नाम कंजूस मक्खी चूस है, वो जल्दी आने वाले दिनों में रिलीज की जाएगी। हालांकि जानकारी के मुताबिक राजू श्रीवास्तव एक और मूवी में काम कर रहे थे, लेकिन वो मूवी पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन जो मूवी पूरी हो गई थी कंजूस मक्खी चूस, वो आने वाले दिवाली के मौके पर रिलीज हो सकती है। देखें अगली खबर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1673 पदों पर निकाली भर्ती। आने वाले 12 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन, यानी कि देश के सबसे बड़े बैंक में है नौकरी पाने का मौका। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI PO रिक्रूटमेंट 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बताया गया है ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पे जारी की गई है। SBI ने PO भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया बीते 22 सितंबर से जारी कर दी है। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार है PO के लिए, तो वो SBI के ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि sbi.co.in को विजिट करके आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर है। देखें अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 5400 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 14 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 5400 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 43,754 हो गई है। यानी कि अब देश भर में कोरोना के इतने मरीज हो गए हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, 14 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही, किसी दौरान 5200 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों, आज 23 सितंबर 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।